लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छे काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को एसएसपी ने दिया प्रशस्ति पत्र। नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित कराने के लिए आयशा ने किया प्रतिवाद मार्च। सचिव ने मंडल कारा दरभंगा का किया निरीक्षण। लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट। श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। दरभंगा में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का किया गया आयोजन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। टीएमसी सांसद कीर्ति झा आजाद पहुंचे दरभंगा के श्यामा मंदिर में की पूजा अर्चनाएं। पीएम मोदी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दरभंगा में अच्छे कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को दरभंगा के एसएसपी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो इन्होंने मेहनत किया था और अलर्टनेस और इनका जो मेहनत की वजह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ दरभंगा में, उसी के क्रम में हम लोग सभी पदाधिकारी जो मेहनत किए हैं उनको चिन्हित करते हुए पुरस्कार दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इसमें सिटी एसपी, रूरल एसपी और हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं, एचएचओ हैं और अन्य जो कर्मी पुलिस लाइन के हैं और हमारा जो गोपनीय है आवास चुनाव कोषांग में जो काम किया, सबको हमने आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। कितने लोगों को ये प्रशस्ति पत्र? टोटल 67 लोगों को दिया गया है और अन्य 2 पुलिसकर्मी हैं जो CCTNS में माह जून में जो अच्छा काम किया उनको दिया गया है, जो बहादुरपुर थाना और बिरौल थाना का सब इंस्पेक्टर है। तो हम लोग संदेश ये देंगे कि हमारा पुलिसकर्मी मेहनत कर ही रहे हैं और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ कमी है हम लोग उनको बता दिए हैं कि जहाँ हम लोगों को वर्किंग कल्चर सुधारना है, जो थाना में जो स्पेशली है और सीनियर ऑफिसर्स और हम लोग सभी उसमें मेहनत कर रहे हैं कि थाना में जो वर्किंग कल्चर है उसको सुधारने के लिए। और आज की जो क्राइम मीटिंग हुआ, अपराध गोष्ठी हो रहा है, इसमें भी हम लोग उनको निर्देश दे रहे हैं। कुछ जो रजिस्टर अपडेट कर रहा है, अन्य जो थाने में बहुत सारा काम चल रहा है और उनका पूरा अप टू डेट रखने के लिए हम लोग निर्देश दे रहे हैं और सब लोग मेहनत करेंगे तो बेहतर पुलिस। मेडिकल एडमिशन टेस्ट नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने के लिए आयशा के राज्यव्यापी छात्र हड़ताल अभियान के अंतर्गत आयशा जिला इकाई ने दोनार चौक से नाका नंबर 5 तक प्रतिवाद मार्च किया। वहीं आयशा ने इस मार्च से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तथा नीट परीक्षा को फिर से आयोजित कराने के लिए जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही नाका नंबर 5 पर छात्रों युवाओं को संबोधित करते हुए आयशा जिला सचिव मयंक कुमार ने कहा कि मोदी सरकार देश की प्रतिभाओं को निरंतर कुचलने का काम कर रही है। बार बार क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। अभी देश के सर्वोच्च एग्जाम जो नीट का एग्जाम होता है उसका भी पेपर लीक हो गया। विभिन्न तरीके के प्रूफ देने के बावजूद सरकार के कान पे जू नहीं आ रहा है और जो इस एग्जाम लेने वाला कंपनी एनटीए कंपनी है, एनटीए कंपनी के खिलाफ बार बार सबूत दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी उस एनटीए कंपनी को कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि जो क्वेश्चन लीक हुआ है फिर से एग्जाम हो और एनटीए कंपनी जो बार बार क्वेश्चन लीक कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसमें जो संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री जो जिस तरीके से पूरे इस क्वेश्चन लीक में संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उनसे इस्तीफा देने का हम लोग
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने मंडल कारा का निरीक्षण किया। वहीं कारा में महिला वार्ड सहित सभी वार्डों का बारी बारी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के जुवेनाइल आरोपी के बारे में भी पूछताछ किया गया। वहीं सचिव रंजन देव ने कहा कि विचाराधीन बंदियों या कोई भी बंदी जिसे विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो आवेदन जेल लीगल एड क्लिनिक के जरिए भेजा जाए। उन्होंने कारा स्थित जेल लीगल एड क्लिनिक के पंजियों का निरीक्षण कर जेल विजिटिंग अधिवक्ता एवं जेल पीएलवी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जेल अस्पताल, पाकशाला, पेयजल आदि की सुविधाओं की जांच की गई। वहीं जेल में विचाराधीन बंदियों को विधिक सेवा मुहैया कराने के लिए वर्ष का द्वितीय कैंपेन चलाया गया, जिसके बारे में सचिव रंजन देव ने विस्तृत जानकारी दी। 9 जुलाई को स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता में जिले के 4 प्रमुख टीम ने भाग लिया। सर्वप्रथम प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन रविंद्र कुमार सिंह ने किया। वहीं टूर्नामेंट प्रतियोगिता में तकनीकी पदाधिकारी के रूप में तरुण कुमार, खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर विशाल कुमार, सुनील कुमार, रीमा कुमारी, आशीष कुमार, अरुण कुमार, मिथिलेश दास थे। प्रतियोगिता के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखने हेतु जिला की मेडिकल टीम भी तैनात थी। वहीं आपको बता दें कि बालक वर्ग में 4 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु अंडर 15 बालक भागलपुर जिला में एवं अंडर 17 बालक बालिका मुंगेर जिला जाएगी। वहीं जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बालिका वर्ग में एक ही टीम के उपस्थिति होने के कारण +2 उच्च विद्यालय घनौली दरभंगा को विजेता घोषित करते हुए उपयुक्त टूर्नामेंट के विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। 9 जुलाई को श्रम अधीक्षक दरभंगा किशोर कुमार झा द्वारा बताया गया कि केवटी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में केवटी प्रखंड दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। वहीं सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम के द्वारा मेसर्स क्रांति मिष्ठान भंडार खिरमा चौक केवटी से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। वहीं मुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया। इसके साथ ही बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन मंगलवार को दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत उगरा पंचायत के उच्च विद्यालय उगरा परिसर में किया गया। वहीं जीविका दीदी मीनू, रूबी, प्रिया रानी, इंदु देवी ने स्वागत गान एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन का उद्घाटक जीविका जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी, रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार बिल्टू, बहादुरपुर प्रखंड के बीपीएम सुकेश मिश्रा, स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया नारायण जी, चंद्रशेखर झा सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं वर्षों की लंबी अवधि के बाद प्रखंड स्थित आयोजित इस रोजगार मेले में युवक युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी के चेहरे पर जबरदस्त खुशी और उत्साह देखा गया। मंगलवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के कर्मियों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन पदोन्नति एवं वेतन को लेकर था। मौखिक बात भी हमने किया है कि आप हमसे बात कर इसका निदान करिए। यहाँ जो समस्या है वो जटिलतम से जटिलतम बना दिया जा रहा है या बना दिया जाता है। अक्टूबर में पत्र आया सरकार का कि आप इन लोगों का प्रोन्नत प्रभार दे दी और उसका आज जुलाई चल रहा है। ये चल रहा है समिति दर समिति, कमेटी दर कमेटी, उसका चल रहा है। क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। हो रहा है, हो जाएगा, यही खेला चल रहा है अभी तक। सत्यापन कोषांग जो है वो ऐसा स्थिति खड़ा कर दिया है और उसमें सारा का सारा जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन का। ये क्रिएटेड बाय विश्वविद्यालय, इसके द्वारा किया गया है। सारा कर्मचारी सड़क पर कोर्ट में बोवा रहा है। आई लोग टीए डीए या वकील को 1 लाख 2 लाख रुपया सो दे रहे हैं लगातार।
दरभंगा से 3 बार सांसद रह चुके और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के वर्धमान से टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद मंगलवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा का काम है कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ, जिससे लोग उसे सच मानने लगे। पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम कर सभी राज्यों में पहुंचे। श्यामा माई की कृपा रहनी चाहिए और इनका आशीर्वाद सदैव बना रहा है। पुरानी यादें हैं, सदैव रहेंगी। मेरा संसद का जीवन यहीं से शुरू हुआ था, श्यामा माई को प्रणाम करके। और मेरा कोई भी काम करने के लिए जाते थे तो श्यामा माई का आशीर्वाद लेते थे, कार्य पूरा होता था, उसके बाद आकर माँ को प्रणाम करते थे, चरण में उनका आशीर्वाद लेते थे। तो इसीलिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी सुंदर यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं। दरभंगा की सदैव मेरे मन में रहेंगी, कभी बाहर नहीं जा सकते। दरभंगा के लोगों से हरदम सदैव बात होते रहता है। मधुबनी मेरे पुरखा का घर था, जो कभी दरभंगा था तो मेरा घर ही समझिए आप भी रहा है। और लोगों से सदैव भावुक बातें होती रहती हैं, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सोचते भी हैं दरभंगा के बारे में, तो कई बार रोना भी आ जाता है। लेकिन अब एक काम करने के लिए आज हमको नया राजनीतिक जीवन हमारी ममता दीदी हमको दी है। वर्धमान में काम हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन दरभंगा के लोगों का अभी भी फोन आता रहता है अस्पताल के लिए, रेलवे बुकिंग के लिए या किसी अन्य काम के लिए, तो हम पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये मेरा परिवार है और ये परिवार हम कभी भूल नहीं सकते। ममता दीदी ने जो किया है वह दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी करेंगे, क्योंकि उनके जो काम एक बच्चे के जन्म से लेकर एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक का है, वह उन्होंने वहां करके दिया है। और मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।